नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन अरोड़ा। बर्फ के इस बीचों बीच से छोटे पर्दे पर फिल्मों में चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई वादियां और जमी हुई सड़कें बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन असल में ये अलर्ट भी आपको देती हैं, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके की बर्फबारी हुई है ये कहीं ना कहीं सुंदर के साथ साथ खतरा भी पैदा कर रही है। तो शिमला के शीत युग से लेकर के बनिहाल में हो रही बर्फबारी तक तमाम खबरें, तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। तो कंबल लपेट करके तैयार हो जाइए। -30 डिग्री टेम्परेचर की 30 कहानियां आपके लिए। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी ने वहां आए सैलानियों को कुदरत का तोहफा दे दिया। घाटी के मशहूर मुगल गार्डन और डल झील के पास लोग मौज मस्ती और स्नो फाइटिंग करते दिखे। इतना अच्छा है ना, और मैं चाहता हूँ मेरा देश के नागरिक इसको एंजॉय करने के लिए आए, और अपना देश का, हिंदुस्तान का जन्नत है ये। और सच्ची में मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ, भले ही 2 दिन 3 दिन जिसको जो भी टाइम एडजस्ट हो वो आए। पिछले साल अशांति की वजह से सैलानी कश्मीर की बर्फबारी में मौज मस्ती से चूक गए थे, लेकिन इस साल कश्मीर एकदम स्वर्ग बना हुआ है। आधी रात और मंगलवार दोपहर कश्मीर में कई जगहों पर हुई बर्फबारी से वहां जबरदस्त ठंड हो गई है। घाटी के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। बारामूला के गुलमर्ग में स्काई रिजॉर्ट पर करीब 2 फीट तक बर्फ गिरी। जवाहर टनल, काजीगुंड, बनिहाल, शैतान नाला और पटनी टॉप पर भी ताजा बर्फ गिरी है। भारी बर्फबारी से स्थानीय लोगों को कई दिक्कतें आ रही हैं। ये बर्फबारी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। अगर कोई निकले भी बाहर, लेकिन रोड वैसे उस तरीके की हैं, स्लिप जैसा होता है, लोग सड़कों पे गिर जाते हैं। जब बर्फबारी गिरते है तो ज़्यादा ये बिजली का ये सामना करना पड़ता है, और साथ में जो ट्रैफिक का भी यहाँ पे ज़्यादा, और जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होते हैं चलना पड़ता है। बर्फबारी और बारिश से श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद है और हवाई उड़ानें रुकी हुई हैं। कश्मीर के ऊपरी इलाकों, खासकर कुपवाड़ा और गांदरबल में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। शिमला में हुई बर्फबारी से टूरिस्ट सीजन ने ऑलमोस्ट कहिए कि यू टर्न ले लिया है। जहां कुछ दिन पहले तक कोई टूरिस्ट ढूंढने से नहीं मिलता था, अब वहां टूरिस्टों की लाइन लगी हुई है। लेकिन क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है, इसलिए दिक्कतें भी कम नहीं है। हिमाचल में 10 दिन के भीतर दूसरी बार भारी बर्फबारी हुई है। शिमला, मनाली, डलहौजी समेत राज्य के कई इलाके बर्फ से ढक गए हैं। 4 दिन बाद दोबारा अपर शिमला का बाकी जगहों से फिर संपर्क कट गया है। शिमला, चंबा, मंडी, कुल्लू और सिरमौर में कई इलाके बर्फबारी से अलग थलग पड़ गए हैं। मौसम विभाग ने अभी और बर्फबारी की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन या स्नो हो सकती है, और उसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी जो कि 21 तारीख को हिमाचल प्रदेश में, 21-22 तारीख को हिमाचल प्रदेश में इफेक्ट कर सकती है। तब भारी बर्फबारी से शिमला के लोगों को बर्फीली हवाओं के कहर का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें तो परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है। घरों में रहने वालों के लिए पावर सप्लाई नहीं आने से भारी दिक्कतें हो रही हैं। उधर शिमला में आईजीएमसी अस्पताल तक पड़ी बर्फ को रास्ते से हटाने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी ने लोगों की जिंदगी वाकई जमा दी है। शिमला में रोजाना 42 mld पानी की जरूरत होती है, लेकिन बिजली की किल्लत की वजह से सप्लाई से 16 से 20 mld पानी ही मौजूद हो पा रहा है। घर के पाइपलाइन में आने वाला पानी तक जम गया है। हालात ये है कि लोगों को बाहर पड़ी बर्फ को आंच दिखाकर काम चलाना पड़ रहा है। यहाँ तो ऐसा हो गया था, ब्लैक आउट हो गया था, लग रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की कोई लड़ाई होने जा रही है, ऐसा लग रहा था। इतनी ठंड है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पानी के साथ जो काम है घर का वो भी स्लो होता जा रहा है। उत्तराखंड के बाद हिमाचल में भी आइस एज जैसा हाल है। वहीं कश्मीर का अगर हम जिक्र करें तो इतनी बर्फ पड़ी है कि जवाहर टनल में ट्रैफिक रुक गया है। हिमाचल के किन्नौर से आई बर्फबारी की तस्वीरें वहां हो रही दिक्कतों को दिखा रही हैं। घरों से काम कर निकले लोगों को बर्फबारी झेलनी पड़ रही है। इस बीच सड़कों पर पड़ी बर्फ को साफ करने के लिए प्रशासन की मशीनरी भी मुस्तैद है। किन्नौर के कल्पा के अलावा लाहौल स्पीति के रोहतांग, कुल्लू के जलोड़ी दर्रा और चंबा के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। कश्मीर में बनिहाल और काजीगुंड के बीच मशहूर जवाहर टनल पर बर्फबारी ने आवाजाही पर ब्रेक लगा दिया है। बर्फबारी की वजह से वहां कुछ गाड़ियां भी फंस गई हैं। ट्रैफिक अधिकारियों के मुताबिक फंसी गाड़ियों को सुरक्षित बनिहाल लाने की कोशिश की जा रही है। लद्दाख में तापमान है -17 डिग्री सेल्सियस और वहां पर आइस हॉकी का मजा ले रहे हैं लोग। वहीं विदेशी भी पीछे नहीं है, वो भी एंजॉय कर रहे हैं। देश में सबसे ठंडे इलाके लद्दाख में सब कुछ जम गया है।
वहाँ -30 डिग्री तक तापमान गिर गया है। फिलहाल वहाँ के लोगों को -17 डिग्री टेम्परेचर का टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। लेह में नदी के पानी में भी जमी हुई बर्फ देखी जा रही है। लद्दाख में जनजीवन जलाने के लिए हीटिंग का विशेष इंतजाम करना पड़ा है। हालांकि बर्फबारी से किसानों ने राहत की सांस ली है। लद्दाख में सर्दी के इन दिनों में आइस हॉकी ने सबका दिल जीत लिया है। न सिर्फ स्थानीय लद्दाखी बल्कि यहाँ आ रहे विदेशी सैलानी भी आइस हॉकी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। It's very cold, very chilling, but we are enjoying here. But Leh is very beautiful and people are very kind over here. They're very helpful. भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे खुल नहीं सका है। साथ ही पटनी टॉप से आई तस्वीर बता रही है कि कैसे वहां जनजीवन को सफेद बर्फ की चादरों ने ढक दिया है। रास्तों पर पड़ी बर्फ को हटाने के लिए प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फ ने सब कुछ जमा दिया। पेड़ पौधे सड़क घर सबका रंग सफेद हो गया। राजौरी के आसपास की सड़कों पर 2.5 फीट बर्फ जम गई। यहाँ पर कल से शाम से बर्फबारी हो रही है और रास्ता बंद है। हाँ, ज़ायरीन को इतनी दिक्कत हो रही है। पीछे तो कोई सड़क नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी वो सड़क निकलने को तैयार हो रही थी तो मशीन भी वहाँ खड़ी है। कई इलाकों में बर्फ से बिजली के खंभे गिरने की खबरें भी आई हैं। सर्द मौसम में आम लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं, लेकिन बच्चों ने इसका खूब मजा उठाया। जम्मू कश्मीर के लोग कांपते हुए भी इस सर्दी का खूब मजा ले रहे हैं। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि इस तरह की स्नोफॉल का, इस तरह की बर्फ गिरने का इंतजार वो बहुत सालों से कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी ने शहर का नजारा बदल दिया है। घर और कार की छतों पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जम गई। लोगों के मुताबिक कई सालों के बाद इस बार अच्छी बर्फबारी हुई है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन हमें खुशी भी बहुत ज्यादा है। हमारी चाय भी अच्छी बिक रही है, काम भी अच्छा है। खुशी हमें ठंड की चिंता नहीं। हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बर्फबारी हो। तमाम फसलें तैयार हो जाएंगी ठीक ठाक। कारोबार में भी अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। सड़कों पर बर्फ की परतों से गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत हुई। सर्दी से राहत के लिए लोगों ने सड़क किनारे आग का सहारा लिया। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद मशहूर टूरिस्ट स्पॉट औली में पर्यटकों की भीड़ है। लोग स्नोफॉल और चारों तरफ बिछी मोटी बर्फ की चादर का मजा ले रहे हैं। रोपवे से पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए भी टूरिस्ट की लाइन लगी रही। बड़ा एंजॉयमेंट बहुत ज्यादा है। हम लोग फर्स्ट टाइम स्कीइंग कर रहे हैं, सो वेरी एक्साइटेड। रोपवे चलने के बाद पर्यटकों के रूप में काफ़ी सकारात्मक रुख आया है तथा 40% से अधिक की ऑक्यूपेंसी में वृद्धि हुई है। मौसम बदलने से टूरिज्म के कारोबार से जुड़े लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं। लगातार बर्फबारी और बारिश से उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का टेम्परेचर 0 से नीचे पहुंच गया है। बर्फ गिरने से ऊंची चोटियां सफेदी की चादर से ढक गई हैं। केदारनाथ धाम में तापमान -6 डिग्री पहुंच गया है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से लोग घरों में फ्रीज हो गए हैं। 2 दिनों की बर्फबारी से घरों की छत पर बर्फ की चादर बन गई है। जिस तरीके से बर्फ पड़ रही है पहाड़ों पर, दिल्ली पर उसका असर साफ दिखा जा रहा है। दिल्ली में हालांकि टेम्परेचर 6 डिग्री के करीब रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसे ही बर्फ पड़ती रही तो दिल्ली आने वाले दिनों में और सर्द होगी। बर्फबारी से दोबारा हिमाचल प्रदेश के मंडी में बरौट का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। बर्फबारी से मंडी के करसौग और जंजैहली में भी हालात खराब हो गए हैं। बर्फबारी से इलाके में बिजली भी नहीं है। साथ ही मंडी में नौलखा और डडौर के बीच चल रहा 4 लेन का निर्माण भी फिलहाल ठप है। पहाड़ों पर पड़ी बर्फ की वजह से दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाओं ने लोगों को कपकपा दिया। मंगलवार की सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री था, जो सीजन के औसत से 1 डिग्री कम था। मौसम की वजह से दिल्ली से आने जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई, हालांकि हवाई उड़ानों पर असर नहीं पड़ा। 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पूर्वी भारत को छोड़कर बाकी देश में जनवरी में मौसम खराब रह सकता है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3-4 दिन कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। रेन स्नो की बात करें तो खासतौर से वेस्टर्न हिमालय रीजन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तीनों ही जगह में काफ़ी जगह में बर्फबारी अभी 2 से 3 दिन जारी रहेगी। शीतलहर के बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी में लोगों को कोहरे की मार भी झेलनी पड़ रही है। कई इलाकों में विजिबिलिटी सिर्फ कुछ मीटर रहने से दिन में गाड़ियों की हेडलाइट जली दिखी।
उत्तराखंड के जोशीमठ में 2 दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से घर से लेकर सड़क तक सब कुछ बर्फ की चादरों से ढक गए हैं। बर्फबारी के बाद वहां सैलानियों के आने की तादाद बढ़ने की उम्मीद है। अब आपको -30 डिग्री वाला शहर दिखाते हैं। हालांकि -30 डिग्री तक भी टेम्परेचर होना इस शहर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर -64 डिग्री तक जा चुका है। रूस के याकुत्स्क से -30 डिग्री वाली तस्वीरें आई हैं। हालांकि यहाँ के लोगों के लिए इतना कम तापमान सामान्य है, क्योंकि यहाँ सबसे कम टेम्परेचर का रिकॉर्ड -64 डिग्री है। इस शहर में सर्दी का मौसम कहर बनकर बरसता है। यहाँ विंटर सीजन अक्टूबर से ही शुरू हो जाता है और तापमान -1 डिग्री तक पहुँच जाता है। अलास्का में एक आइस स्केटर ने अनोखी स्केटिंग की। डेयर डेविल केल ग्रीन ने जमी हुई झील पर चेन सॉ यानी मशीन से चलने वाली आरी की मदद से स्केटिंग करने का कारनामा किया और इसे ड्रोन की मदद से फिल्माया गया। जमी हुई झील ठोस होने के कारण चेन सॉ उसे काट नहीं पाती और बर्फ पर डेयर डेविल को खींचती जाती है। अलास्का का तापमान इतना कम है कि बर्फ टूटने से झील के ठंडे पानी में गिरने का खतरा नहीं के बराबर है। चीन में बीजिंग के पास फ्रीज हो चुका एक झरना परीलोक जैसा नजर आ रहा है। अजीबोगरीब क्रिस्टल जैसे दिख रहे इस झरने को देखने के लिए अब काफी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रकृति की करामात से एक बर्फ का दरवाजा भी बन गया है, जो पर्यटकों के लिए नया सेल्फी स्पॉट है। आसपास मौजूद पेड़ों पर बर्फ जमने से नई कलाकृतियां बन गई हैं। फ्रेंच एल्प्स में बर्फ की ऊंची पहाड़ियों पर होने वाली डॉग स्लेड रेस अपने फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। 11 दिन की इस रेस में 670 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। 20,000 मीटर की ऊंचाई पर होने वाली ये रेस काफी मुश्किल और थका देने वाली होती है। इस साल रेस में 500 कुत्ते हिस्सा ले रहे हैं। 18 जनवरी को इस रेस के चैंपियन का फैसला होगा। दुनिया के एक ऐसा शहर दिखाते हैं जो दिन रात 2 मीटर ऊंची बर्फ की दीवार तोड़ने में लगा हुआ है, जहां लोग अपने घरों की छत से बर्फ हटाने के काम में लगे हैं। भारी बर्फबारी के बाद उत्तरी जापान के लोगों की जिंदगी जम गई है। निगाडा प्रीफेक्चर के उनुमा शहर में इतनी बर्फ पड़ी है कि घरों की छत और घर के बाहर बर्फ का ढेर जमा हो गया है। 13 जनवरी से उत्तरी और सेंट्रल जापान के कुछ इलाकों में बर्फीले तूफान आ रहे हैं। बर्फबारी के बाद प्रशासन को ट्रैफिक की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी करना पड़ा है। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने सेंट्रल और अपर मिडवेस्ट को अपनी चपेट में ले लिया है। बर्फीले तूफान से सेंट्रल और अपर मिडवेस्ट के कम से कम 10 राज्यों पर असर पड़ा है। हालांकि कैलिफोर्निया के सियरा माउंटेन्स में स्कीइंग करने वाले जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कैलिफोर्निया के सियरा माउंटेन्स में इस हफ्ते कम से कम 200 इंच की बर्फ पड़ी है। चीन के हार्बिन में इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। यहाँ 10 से ज्यादा देशों की 32 टीमों के स्नो आर्टिस्ट ने बर्फ का पूरा शहर बना दिया है। हिस्सा लेने वाले आर्टिस्ट को डिजाइन के स्टाइल और साइज के हिसाब से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। 33वां आइस एंड स्नो फेस्टिवल 5 जनवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगा। जर्मनी में बर्फीले पानी में लगभग 30 तैराकों ने आइस किंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। म्यूनिक के पास एक झील में स्विमर्स ने 50 मीटर लंबे पुल में हुए कंपटीशन में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। जबरदस्त सर्दी के बावजूद भी तैराकों के जोश में कोई कमी नहीं थी। तैराकों को राहत देने के लिए गर्म चाय और गर्म पानी से भरे टब का भी इंतजाम किया गया था। ब्रिटेन में ठंड, बारिश और बर्फ ने ऐसा खेल खेला है कि तूफान का खतरा पैदा हो गया है। न जाने कितनी फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, बहुत सी फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं और अब बाढ़ का खतरा है। बर्फ और जमा देने वाली बारिश से अमेरिका के कुछ इलाकों में हजारों घरों की बत्तियां गुल हो गई। सड़कों पर बर्फ की परत से गाड़ियों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। 10 राज्यों में बर्फ के तूफान के बाद चेतावनी जारी कर दी गई है। नेब्रास्का में तूफान से कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और घंटों तक लोग एयरपोर्ट पर फंसे रहे। इंग्लैंड में अचानक ठंड का टॉर्चर शुरू हो गया है। वहां पिछले शुक्रवार से मौसम खराब है। अब तेज हवाओं, भारी बर्फबारी और बारिश ने जनजीवन के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। बर्फ पिघलने पर पूर्वी तटीय इलाकों में वाटर लेवल बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे वहां बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। बर्फबारी ने अमेरिका के कैलिफोर्निया के योसेमिटे नेशनल पार्क में चहलकदमी बढ़ा दी है। वहां मानो विंटर वंडरलैंड आ गया है। ग्रेनाइट चट्टान, वाटरफॉल्स, झील, पेड़, इन पर जमी बर्फ से यहाँ बेहद खूबसूरत नजारा बन रहा है।
चेक रिपब्लिक के सेस्का ट्रेबोवा में 80 लोगों की जान उस वक्त खतरे में पड़ गई जब एक स्पोर्ट्स हॉल की छत अचानक भरभराकर गिर गई। हालांकि हादसे में कोई गंभीर तौर पर घायल नहीं हुआ। जब छत गिरी तब उस पर 25 सेंटीमीटर की मोटी बर्फ की परत जमा थी। हालांकि स्पोर्ट्स हॉल के आर्किटेक्ट का दावा है कि छत गिरने का जमी बर्फ से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्डिंग अभी हाल में ही बनी थी।